वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 27 जून 2023 को कंडक्ट करवाया गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा। ये बीटेक थर्ड सेमेस्टर ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। ये बीटेक थर्ड सेमेस्टर का। देखिए इसमें टोटल जो है 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें 9 क्वेश्चन दिया हुआ है। 9 में से 5 क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। इस प्रत्येक क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है तो उसका ए में है डायनेमिक रैम एम्प्लॉयज। डायनेमिक रैम में क्या होता है, तो ये जो है डायनेमिक रैम जो है कैपेसिटर और मॉसफेट। डायनेमिक रैम एम्प्लॉयज कैपेसिटर और मॉसफेट, ए का फर्स्ट हो जाएगा। बी है द रिजोल्यूशन ऑफ ए 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फॉर एन इनपुट रेंज ऑफ 10 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। रिजोल्यूशन निकालना है तो रिजोल्यूशन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एफ एस बटे 2⁻n-1। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है गिवन में, तो गिवन में n 10 बिट है तो मतलब n का वैल्यू 10 हो गया, और वी एफ एस जो है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है। आप पुट कर दीजिए, आर इक्वल टू वी एफ एस 10 दिया है, 10 बटे 2⁻10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 10 बटे 2⁻10 का वैल्यू 1024, तो 1024 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 10 बटे 1023। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0097 वोल्ट। मिली वोल्ट में कीजिएगा तो 9.97 आ जाएगा, जो कि अगर आंसर के अकॉर्डिंग देखिएगा तो अप्रॉक्स 10 मिली वोल्ट के बराबर हो गया। 10 मिली वोल्ट तीसरे नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है द पैरामीटर थ्रू विच 16 डिस्टिंक्ट वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड इज नोन एज। 16 डिस्टिंक्ट वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करता है उसको वर्ड बोलते हैं। ये वर्ड जो है 16 बिट का हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द सिस्टम में 16 बिट होता है। बाइट जो है, एक बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। एक निबल जो है ये 4 बिट के बराबर होता है। 1 निबल 4 बिट के बराबर होता है। एक बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है, और वर्ड जो है 16 बिट के बराबर होता है ज़्यादातर सिस्टम में। तो तीसरा हो जाएगा सी का। क्वेश्चन नंबर डी है इफ़ वी रिकॉर्ड एनी म्यूजिक इन एनी रिकॉर्डर सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग सेकेंड नंबर हो जाएगा, इनकोडिंग। ई नंबर ई है द सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट्स इज अकम्प्लिश्ड बाय। सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट इज अकम्प्लिश्ड बाय बूलियन अलजेब्रा से हम लोग इसको करते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा बूलियन अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर एफ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस सिस्टम 1 2 3 इज नॉट ए वैलिड नंबर। तो बेस 3 में होगा। बेस 3 में कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 1 और 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। बेस 10 में 0 से लेके 0 to 9 होता है। बेस 16 में 0 to 9 और ए से एफ, और बेस 8 में 0 से लेके 7 तक। तो कह रहा है कौन में जो है 1 2 3 जो है वैलिड नहीं है, तो बेस 3 हो जाएगा। बेस 3 में 0 1 और 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी है ए हेक्साडेसिमल ऑडोमीटर डिस्प्ले 752F द नेक्स्ट रीडिंग इज। तो नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगा 7530, ऑप्शन 4 हो जाएगा। एच है सीक्वेंशियल सर्किट कंटेंस। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, एटलीस्ट 1 मेमोरी एलिमेंट होता है। कम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, वही सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट होता है। सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल हो गया फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सब सीक्वेंशियल सर्किट है। कम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल हो जाएगा हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, कंपैरेटर, ये सब कम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें मेमोरी नहीं होता है। आई में पूछा है हाउ मेनी इंट्रीज विल बी इन द ट्रूथ टेबल ऑफ 4 इनपुट नैंड गेट। तो 4 इनपुट 2n जो है इंट्रीज होगा, तो यहाँ पे 4 इनपुट है तो मीन्स 2/4 इक्वल टू 16 हो जाएगा। 16 अगर 2 इनपुट रहता तब क्या हो जाता, 2/2 मतलब 4 हो जाता। ठीक है ना, 4 इंट्रीज होता।
अगर 3 इनपुट रहता तो 2^3 मतलब 8 इंट्रीज हो जाता। यहाँ पे 4 इनपुट नैंड गेट है तो कितना हो जाएगा 16 इंट्रीज हो जाएगा, 4 नंबर। जे है which ADC architecture, ADC means analog to digital converter architecture, is based on the principle of integrating an unknown input voltage over a fixed period of time। अननोन इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट किया जाता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये किस में होता है तो ये डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो इसका हो जाएगा 3rd नंबर हो जाएगा एनालॉग डुअल स्लोप एडीसी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हाट आर वेटेड, नॉन वेटेड, साइक्लिक एंड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, एक्सप्लेन ईच विथ एग्जांपल। बी में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखिए एक्स का वैल्यू दिया हो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में दिया है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है डिजाइन ए BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट्स। बाइनरी कोडेड डेसिमल को जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर में कन्वर्ट करना है, डिकोडर में कन्वर्ट करना है लॉजिक गेट्स की मदद से। बी में है डिजाइन फुल एडर यूजिंग द फॉलोइंग। फुल एडर बनाना है 8:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके एक बार, और एक बार 4:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है डिफाइन रिजोल्यूशन, linearity, accuracy and settling time of digital to analog converter। A typical digital to analog converter has a full scale analog output of 10 volt and accepts 6 binary bits as input। What will be the voltage corresponding to each analog steps। इसको सॉल्व करना है। बी में पूछा है डिजाइन ए 3-bit parallel comparator analog to digital converter that provides output in 2s complement for। क्वेश्चन नंबर 5 का ए में पूछा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंटेड एट ऐप। यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट किया गया है तो ये कौन सा जो है लॉजिक फंक्शन है ये बताना है। बी में पूछा है इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सीमॉस लॉजिक, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लॉजिक्स को इसको इम्प्लीमेंट करना है सीमॉस की मदद से। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाट इज बाइनरी शिफ्ट रजिस्टर, राइट डाउन देयर एप्लीकेशन। बी में पूछा है डिस्क्राइब अबाउट जॉनसन रिंग काउंटर यूजिंग 4D फ्लिप फ्लॉप। 4D फ्लिप फ्लॉप का यूज करके जॉनसन रिंग काउंटर को डिस्क्राइब करना है। 7 में पूछा है मिनिमाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, कर्नॉफ मैप का यूज करके इसको जो है मिनिमाइज करना है। बी में पूछा है ड्रॉ सिंबल एंड राइट ऑल द ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप का सिंबल बनाना है और उसका ट्रूथ टेबल को लिखना है। 8 में पूछा है डिस्क्राइब द प्रोसीड्योर टू डिजाइन मोड 6 काउंटर। मोड 6 काउंटर मॉडुलो 6 काउंटर डिजाइन करने का क्या प्रोसेस है, प्रोसीड्योर है, ये लिखना है। एक्सप्लेन सीपो एंड सीसो ऑपरेशन, सीरियल इन पैरेलल आउट, और सीसो हो गया सीरियल इन सीरियल आउट ऑपरेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर विथ रिलीवेंट लॉजिक डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। लॉजिक डायग्राम और ट्रूथ टेबल की मदद से सीरियल इन पैरेलल आउट एंड सीरियल इन सीरियल आउट ऑपरेशन शिफ्ट रजिस्टर को जो है एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, सीमॉस लॉजिक, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लॉजिक, ऑपरेशन ऑफ TTL लॉजिक सर्किट वर्किंग एज नैंड गेट। TTL लॉजिक सर्किट जो है नैंड गेट की तरह काम करेगा, उसके ऑपरेशन को बताना है। तो ये देख सकते हैं टोटल 9 क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें 5 क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल का क्वेश्चन पेपर है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, जो एग्ज़ाम 27 जून 2023 को कंडक्ट करवाया गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।